चलिए आज हम आपको लेकर चल रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। किस तरह से कंपाउंड सेंटेंस की एक्सरसाइज आपके द्वारा बनाई जाए, किस तरह से जानेंगे कंजक्शन जो है उसका हम किस प्रकार से और कहाँ पर सही प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले कुछ ऐसे वाक्य जो कि कंपाउंड सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं हम आपको उनके बारे में बताते हैं। इसी तरह से आप अपनी बुक में एक्सरसाइज में जो भी कंपाउंड सेंटेंस आए उनको बना सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे दिया हुआ हमारा सेंटेंस है, राम वाज पनिश्ड, राम वाज फाइंड। राम वाज पनिश्ड, और स्टॉप, राम वाज फाइंड। तो जब हम इसका कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनेगा, राम वाज पनिश्ड एज वेल एज, यानी कि इसके साथ ही साथ, एज वेल एज फाइंड। यहाँ पर राम हमारा जो सब्जेक्ट आया है पहले वाक्य में, और दूसरे वाक्य में जो सब्जेक्ट आया है राम, दोनों का संबंध एक ही से दर्शाया गया है। इसलिए हम यहाँ पर एज वेल एज जो हमारा कंजक्शन है उसको लगा करके अंत वाले ऑब्जेक्ट को उसमें जोड़ देंगे। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, ही गेव मी हिज पेन। ही गेव मी हिज पेन, और स्टॉप, ही गेव मी मनी। ही गेव मी मनी। अब ही गेव मी हिज पेन, उसने मुझे अपना पेन दिया। ही गेव मी मनी, और उसने मुझे धन भी दिया। तो इस वाक्य को जब कंपाउंड बनाएंगे तो क्या बनेगा कि उसने मुझे पेन के साथ साथ धन भी दिया। तो इस वाक्य को भी हम ऐसे बनाएंगे, ही गेव मी हिज पेन एज वेल एज मनी। और चाहे इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ही गेव मी हिज पेन एज वेल एज ही गेव मी मनी। यहाँ पर अगर इसको लिखना चाहें कि ही गेव मी मनी, तभी उसका सेंस वो ही माना जाएगा। इसी तरह से कंपाउंड सेंटेंस में जैसा कि हमने आपको बताया था कि जहाँ पर अपोजिट भाव प्रकट हो तो वहाँ पर हम एट का प्रयोग करके ऐसे वाक्यों को बनाते हैं। जैसे दिया हुआ सेंटेंस है, आई बीट हिम। आई बीट हिम, फुल स्टॉप, ही डिड नॉट बीट। ही डिड नॉट बीट। अब इस सेंटेंस को जो हमारा दे रखा है, इसकी जब हम इसका कंपाउंड बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका सेंस जा रहा है कि आई बीट हिम, मैंने उसे पीट दिया या पीटा। ही डिड नॉट बीट, किंतु वो नहीं रोया। ऐसे भी बना सकते हैं या फिर एट का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। जैसे आई बीट हिम व्हाट ही डिड नॉट बीट। और दूसरा इसको बनाने का तरीका यही है, अदर कंजक्शन हम इस्तेमाल कर देंगे। आई बीट हिम एट, वाइट एट, एट मीन्स फिर भी, एट ही डिड नॉट बीट। तो इस तरह से हमारा कंपाउंड सेंटेंस बना। नेक्स्ट और एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। जैसे प्रदीप वाज नाटी। प्रदीप वाज नाटी, और स्टार। दूसरा इसमें सेंटेंस जो है, ही वाज पनिश्ड। ही वाज पनिश्ड। तो जब हम इसका कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनेगा,
कि प्रदीप जो था शरारती था, ही वाज पनिश्ड, इसलिए उसे सजा दी गई। तो शो यानी कि यहाँ पर कारण दर्शा रहा है, तो यहाँ पर जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, प्रदीप वाज नॉटी सो ही वाज पनिश्ड। तो इस तरह से जो है आप कंपाउंड सेंटेंस में अपने उचित कंजक्शन का प्रयोग करके बना सकते हैं। आइए इसके कुछ और आपको एग्जाम्पल हम समझाते हैं। जैसे सेंटेंस दे रखा है कि आई कैन नॉट हेल्प यू, आई हैव नो मनी। आई कैन नॉट हेल्प यू फॉर स्टाफ, आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी। देखिए दिया हुआ वाक्य जो है इसका सेंस निकल रहा है कि आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। आई हैव नो मनी, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है। कंपाउंड सेंटेंस में क्योंकि के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्योंकि के लिए बिकॉज़ का प्रयोग किया जाता है, और कंपाउंड में क्योंकि के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम दोनों सेंटेंस के सेंटेंस मतलब कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, जोड़ेंगे, तो क्या बनेगा, आई कैन नॉट हेल्प यू फॉर आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी। प्रायः देखा जाता है कि कभी कभी छात्र क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने क्योंकि के लिए, हम क्योंकि बिकॉज़ का सेंस होता है, बिकॉज़ मीन्स होता है क्योंकि, तो वो बिकॉज़ का ही प्रयोग कर देते हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रहे कि कंपाउंड सेंटेंस में बिकॉज़ का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि उसके स्थान पर फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो बिकॉज़ के स्थान पर आप फॉर का ही प्रयोग करें। इसी तरह से अगर एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है ही वाज रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, ही वाज रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। तो आप जब इसका कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे कि वह गलत था और आप गलत हैं, तो ऐसे वाक्य जो है तो हम जब बनाएंगे तो उनमें एंड मतलब और का प्रयोग करके ऐसे वाक्यों को जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये संयोजक रूपी यानी कि कम्युनिटिव टाइप का सेंटेंस है। और कम्युनिटिव टाइप में ये तब प्रयोग होता है जब एक कथन दूसरे कथन से साधारण रूप से केवल जोड़ा जाए। तो इसका सीधा सेंस दिया गया है कि ही वाज रॉन्ग, वह गलत था, यू आर रॉन्ग, तुम गलत हो। तो एंड का प्रयोग हम करके इसे जोड़ देंगे, ही वाज रॉन्ग एंड यू आर रॉन्ग। तो इस तरह से अभी हमने ये सीखा कि हम कंपाउंड सेंटेंस में किस तरह से साधारण दो सिंपल वाक्यों को जोड़ करके ये कंपाउंड सेंटेंस की रचना कर सकते हैं, और किस तरह से हम उचित कंजक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा वाक्य अर्थ दे रहा हो कंपाउंड सेंटेंस में, उसके अनुरूप ही आपको उचित कंजक्शन का प्रयोग करना है। इस तरह से हमारी जो कंपाउंड सेंटेंस है वो सही प्रकार से बन जाती है। धन्यवाद।